हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में जयराम सरकार इसको लेकर समारोह आयोजित करने वाली है। देखें रिपोर्ट। सत्ताईस दिसंबर 2017 ये वही दिन था जब देवभूमि हिमाचल में जयराम सरकार बनी और साल 2020 के दिसंबर महीने में सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे होने वाले हैं। इसी खुशी में सीएम जयराम ठाकुर एक समारोह आयोजित करने वाले हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में इस समारोह के आयोजन के लिए चर्चा हुई। सीएम जयराम ठाकुर ने सभी अधिकारियों को समारोह के आयोजन के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि समारोह के आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से भी प्रभावी मीडिया प्लान तैयार किया जाना चाहिए। सीएम जयराम ठाकुर ने विभाग को प्रचार सामग्री तैयार करने के अलावा सरकार की प्रमुख योजनाओं, पहलुओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने के भी आदेश दिए हैं। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर जब पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उन्होंने इस कार्यक्रम को सादगी से मनाने की बात कही। मैंने आपको तो हमने यादगार का हमने सिर्फ इतना ही कहा है, इस बार का कार्यक्रम बहुत सादगी का कार्यक्रम होगा। जश्न के कार्यक्रम को के रूप में ये नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि 3 साल सरकार के पूरे हुए हैं और उसमें हम अपना कार्यक्रम जरूर करेंगे, सरकार का कार्यक्रम, लेकिन सादगी के साथ करेंगे। शिमला के ही कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठाए। कुलदीप राठौर ने किसान बिल पर सरकार को घेरा और सरकार को किसान विरोधी बताया कि ये सरकार तो किसान विरोधी है। जिस तरह से किसानों के लिए कानून लेके आए उससे पूरे देश में किसान आक्रोशित हैं और जो ये घटना है ये अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है और अधिकारी कितने लापरवाह है वो इस बात से जो है साबित होता है। तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जनता टीवी ने सरकार की तरफ से बसों के किराए को बढ़ाने पर भी जब कुलदीप राठौर से सवाल पूछा तो उन्होंने सरकार पर जमकर तंज कसा। बढ़ोतरी की थी और उस पर तर्क ये दिया गया था कि अभी तक जो है सवारियां कम है, ऑक्यूपेंसी कम है। अब स्टैंडिंग ऑक्यूपेंसी के साथ जो है बसें चल रही है। क्या आपको लगता है कि अब सरकार ने जो कोरोना के बीच में किराया बढ़ोतरी की थी उसको वापस लेना चाहिए? देखिए, आपको कहना चाहता हूँ कि ये भी अजीब जो है सरकार के मुझे फैसलों पे मुझे हैरानी है। एक तरफ से आप शादियों पे पाबंदी लगा रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हो कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन बस में सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जाती है। मतलब क्या कोरोना बस में नहीं होगा? बस में जो सवारियां सट के बैठी हैं, अब तो बसों में मैंने खुद देखा है कि सवारियां खड़ी हैं, जगह नहीं है बैठने को। तो ये भी अजीब जो है स्थिति है कि बस में कोरोना नहीं होगा। जब आप बस से नीचे उतरेंगे तो आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो ये मुझे लगता है कि ये सरकार विरोधाभासों की शिकार है। कुलदीप राठौर यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर जनता के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। वो तो खत्म, वो नियम तो लागू नहीं है। आपने बसों में तो अलाउ कर दिया, तो अब आप जो है ट्रांसपोर्ट में भी मुनाफा कमाना चाहते हो। सिर्फ जो जनता है, जनता की जान को जोखिम में डालकर। तो मुझे लगता है कि सरकार के जो निर्णय बेतुके, बगैर समझ के, बगैर बुद्धि और विवेक को इस्तेमाल, ये सरकार बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रही। एक तरफ सरकार अपने 3 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी में जुटी है, वहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर विपक्ष अभी भी लगातार सवाल उठा रहा है। अब सरकार का कार्यकाल अच्छा रहा या बुरा, ये तो जनता अपने अगले जनादेश में ही बता पाएगी। बेहतर होगा ये राजनेता प्रदेश की जनता और प्रदेश के विकास के लिए काम करें, न कि एक दूसरे की टांग खिंचाई में व्यस्त रहें। जनता टीवी के लिए शिमला से अंकुश डोभाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश